तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग कैसे हो। आपका स्वागत है मैं एक नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर आपको समझाने जा रहा हूँ कि बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर में हुआ क्या। दोनों में बैटल है, बस सब कुछ सेम है, ऑफ दोनों में लगा है। पलासी और बक्सर दोनों की स्टोरी भी इंटरेक्टिव है, मिलती जुलती है, सेम ही आप समझ सकते हो। बस इधर एक जो बैटल ऑफ पलासी था उसके अंदर ब्रिटिशर ऊपर थे, बैटल ऑफ बक्सर के अंदर ब्रिटिशर का फिट्टूस ख़त्म। तो चैप्टर हम ऐसे पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। ये जो आगे का पार्ट 3 आने वाला है उस पर आप लाइव चाहते हो, लाइव एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो मुझे बताना, मैं आपको लाइव एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ठीक है, तो फ़िलहाल तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बैटल ऑफ पलासी स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर बताया गया पहले बंगाल का रूलिंग, बंगाल पे राज करता कौन था, बंगाल का राजा कौन था, किंग कौन था। श्रीराज उद्दौला जो थे बंगाल के रूलिंग थे। ठीक है, ड्यू टू हिज इम्प्रेसिव नेचर, जो उनका स्वभाव था, इम्प्रेसिव का मतलब है उतावड़ा, जल्दबाजी, जल्दी से डिसीजन लेने वाला। ठीक है, ही हैड सम ओपोनेंट्स इन ही स्टेट, जैसा उसका स्वभाव था उसी के स्वभाव के वजह से उसके ही कंट्री के अंदर, उसके स्टेट के अंदर, मतलब राज्य के अंदर, कंट्री नहीं राज्य के अंदर उसके ओपोनेंट आ गए, उसके दुश्मन आ गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ट अ फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता। उस समय के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी उन्होंने फोर्ट्रेस बिल्ड किया था अपने ट्रेड सेंटर में जो कोलकाता में है, ऑन प्रेटेक्स। और प्रेटेक्स का मतलब है बहाना बनाना। जैसे आप बहाना बनाते हो ना, मैं आज होमवर्क करके नहीं लाया, टीचर्स के लिए आप बहाना बनाते हो ना, आज मैं होमवर्क नहीं लाया, इस तरह के बहाने बनाए ब्रिटिशर ने ऑफ सिक्योरिटी रीजन। बहाना क्या था, सिक्योरिटी रीजन था। ठीक है, विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ नवाब, नवाब की परमिशन के बिना। नवाब कौन था, श्रीराज उद्दौला, उनकी परमिशन के बिना ब्रिटिशर ने एक तो फोर्ट्रेस बनाया, एक तो प्रेटेक्स दिया, बहाना दिया सिक्योरिटी रीज़न का। ठीक है, एक तो परमिशन नहीं लेते, एक तो बहाना बना देते हैं। बट नवाब श्रीराज उद्दौला डिस्ट्रॉय दी फोर्ट्रेस, जो श्रीराज उद्दौला थे उन्होंने फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। व्हेन दिस न्यूज़ रिच मद्रास, जब ये खबर मद्रास पहुंची, चेन्नई पहुंची, और स्मॉल आर्मी ऑफ द कंपनी, उस आर्मी की स्मॉल आर्मी पहुंच गई, जो आर्मी थी पहुंच गई, लीड बाय रॉबर्ट सीलीव रिच बंगाल इन ऑर्डर टू हेल्प द कोलकाता ट्रेड सेंटर। कोलकाता की ट्रेड सेंटर को हेल्प करने के लिए मद्रास की सेना, चेन्नई की सेना पहुंच गई बंगाल। ठीक है, इन स्पिरिट ऑफ आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन स्ट्रॉन्ग, जो स्पिरिट थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्ट्रॉन्ग थी। दे रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ईजी टू डिफेक्ट दी नवाब आर्मी, उन्होंने रियलाइज्ड हुआ, रिलीज नहीं था, रिलीज्ड मतलब रियलाइज्ड ऐसा कुछ। जो आर्मी थी नवाब की उसको हराना आसान नहीं है, उनको लगा नॉट इजी टू डिफेक्ट दी नवाब आर्मी, आसान नहीं है इतना नवाब की आर्मी को डिफेक्ट करना, हराना। ठीक है, सो रॉबर्ट सीलीड रिस्टोर टू टेचरी, षड्यंत्र आप बोल सकते हो, टेचरी, उन्होंने एक रिस्टोर किया, एक टेचरी बनाया, षड्यंत्र बनाया नवाब को हराने के लिए। ठीक है, फिर a conspiring was planned in order to defect the नवाब, प्लान बनाया in which the नवाब commander in chief मीर जाफ़र and सेठ अमीर चंद were asked to join। जो उनके सैनिक के जो थे कमांडर ऑफ चीफ मीर जाफ़र, उन्होंने सोचा, उनकी जो स्ट्रेटजी थी ये थी, मीर जाफ़र जो उनके कमांडर हैं नवाब के, उनको अपने ले लेते, कमांडर मीर जाफ़र और सैयद अमीर चंद को वेर एक्सटोर्ट कर लेते, मतलब अपने अंदर ले लेते, तो ज्वाइन करा लेते अपनी
ब्रिटिशर को ऑन दी प्रेटेक्स, उन्होंने अपने कैसे भी करके पैसे दे के कुछ भी करा के फोर्स करके मीर जाफ़र और अमित सेठ को अपने कब्जे में ले लिया, अपने आर्मी के अंदर ज्वाइन कर लिया, अपने साथ हाथ मिला लिया उनके साथ, ठीक है। ऑन दी प्रेटेक्स, बहाना बनाया दैट द नवाब इज unnecessary harassing the people. A war was declared at the ground near a village named पलासी। तो अपने जो मीर जाफ़र थे और सेठ अमी चंद थे, उन्होंने पब्लिक में ऐसा बताया कि ये जो ब्रिटिशर ने फाइट करने का रीज़न बताया कि अननेसेसरी हैरेसिंग करता है पीपल को, मतलब परेशान करता है पीपल को, इसके लिए हम वॉर कर रहे हैं। और वॉर कहाँ हुई थी? नियर द विलेज नेम पलासी, एक गांव के पास में हुई थी जिसका नाम पलासी था, ठीक है। इसकी वजह से बैटल ऑफ पलासी नाम पड़ा, ठीक है। वो पलासी अभी कहाँ आई है आपको पता है? वेस्ट बंगाल में आई है, एक गांव है मुर्शिदाबाद। द बैटल ऑफ पलासी इज सिचुएटेड 38 किलोमीटर फ्रॉम मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल में जो है मुर्शिदाबाद से 38 किलोमीटर दूर ही सिचुएटेड है बैटल फील्ड ऑफ पलासी, ठीक है। और फाउंड कब हुआ था बैटल जो पलासी था, फाउंड कब हुआ? 23 जून 1757 AD को फाउंड हो गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्लान, किसके प्लान में आपको पता है? रॉबर्ट सिविली के प्लान में यार। मीर जाफ़र लॉस्ट द बैटल, जो उनका प्लान था वो था कमांडर ऑफ चीफ को हार मानना, वो हार मान गए। उनके टीम में ज्वाइन हो चुके थे सिराज उद दौला वॉज डिफेक्टेड। जब कमांडर हार चुकी, सैनिक मतलब आर्मी हार गई नवाब की, तो क्या कर लेगा सिराज उद दौला? ड्यू टू रॉबर्ट सिविली टचरी, रॉबर्ट सिविली की जो टचरी थी उसकी वजह से हार गई। द बैटल ऑफ पलासी एंडेड इन जस्ट हाफ अ डे, जो बैटल ऑफ पलासी थी वो कब ख़त्म हो गई? आपको एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो कब ख़त्म हो गई? हाफ अ डे में, जस्ट हाफ अ डे में, एक आधे दिन में ख़त्म हो गई, ठीक है। The company as a result got a freehold over 24 Parganas. मीर जाफ़र was made the नवाब of Bengal. मीर जाफ़र को नवाब बना दिया बंगाल का। Thus the foundation of the company rule in India was laid with the battle of Plassey in 1757. तो जो फाउंडेशन किया गद्दी पे, जो बंगाल की गद्दी मीर जाफ़र को दे दी, उसको पूरा संभालने के लिए फाउंडेशन दे दिया कंपनी रूल इन इंडिया। ये संभालने लगा बैटल ऑफ पलासी का, जो भी सारा उधर का इलाका उसको संभालने के लिए दे दिया, ठीक है। अब इधर से स्टार्ट होता है बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। कुछ भी डाउट हो प्लीज़ बताना। आप बोर हो रहे हो प्लीज़ आप मुँह धो के आ जाओ और फिर इस वीडियो को देख लो, ये पूरा आप समझो। ये आपकी इसके बाद आपके बोर्ड की एग्ज़ाम आएगी, अब 10th में चले जाओगे, इसलिए आप समझो कि ऐसे पूरा रिलेटेड आपको पता होगा कि जो 9th में आता है वो 10th में आता है, इसके लिए 9th को समझो फिर 10th को समझोगे, ठीक है। द ब्रिटिशर मेड मीर जाफ़र द नवाब ऑफ बंगाल, नवाब बना दिया बंगाल को। एंड अंडर डिफरेंट प्रेटेक्स, बहाना बनाते थे, ट्राई टू एक्स्ट्रा पेंट्री ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम, और ज़्यादा पैसे बहाना बनाते थे, प्रेटेक्स करते थे कि हमको और पैसे चाहिए, इस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम के लिए पैसे चाहिए, हमें पैसे दो पैसे दो पैसे दो, लालची बन चुके थे। ड्यू टू देयर ग्रेट टू गेन मोर पावर्स, वो पावर के भुक्खड़ हो चुके थे, उनको और ज़्यादा अपने एरिया कवर करने थे, हमको उसको और पावर चाहिए थी, हमें और ज़्यादा ज़मीन चाहिए, एरिया चाहिए, टेररिस्ट चाहिए, हमें बहुत कुछ पावर चाहिए। तो वो नवाब को मतलब बंगाल के नवाब को मीर जाफ़र को बोलते थे हमें और पावर दो, ट्राई करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, बहाना बना के कुछ भी करके हमें पावर चाहिए, पावर पावर पावर। द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू द थ्रोन मीर जाफ़र वॉज मेड मीर कासिम, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैनेज किया, द थ्रोन कर दिया, उसको हटा दिया। मीर जाफ़र भाई तू हमको पैसे नहीं दे रहा, तू निकल इधर से, हम दूसरे को बना दिया, मीर कासिम को नवाब बना दिया बंगाल का, ठीक है। मीर जाफ़र प्रूव्ड मोर एम्बिशियस, ये लो मीर कासिम जो था वो उससे भी खतरनाक था, वो तो थोड़ा ट्राई करने पे पैसे दे भी देता था, ये महाशर बिल्कुल पैसे नहीं देते थे। मीर कासिम प्रूव टू मोर एम्बिशियस, और वो भी ज़्यादा वफादार था। मीर जाफ़र एंड थस बिकम अ थ्रेड फॉर अ कंपनी, थ्रेड मतलब बहुत ज़्यादा वो कंपनी को पैसे वैसे नहीं देता, स्टेट के लिए काम, राज्य के लिए काम करता था। हैंस मीर कासिम वॉज रिमूव्ड एंड मीर जाफ़र वॉज अगेंस्ट मीर दी नवाब। तो
मीर जाफ़र को रिमूव, मतलब मीर कासिम को रिमूव करके मीर जाफ़र को फिर से उधर का नवाब बनाया गया बंगाल का, ठीक है। मीर कासिम टुक रिफ्यूज विद द नवाब ऑफ अवध। उसको गुस्सा आया, मीर को नवाब बनाया, अबे यार हटा भी दिया, चलो मैं अवध चलता हूँ। अयोध्या गए। ड्यूरिंग दिस टाइम द मुगल एम्पायर शाह आलम एंड कम टू अवध। जो अवध के नवाब थे वो उधर, जो मुग़ल एम्पायर थे शाह आलम, वो उधर पहुँचे हुए थे, अवध कम टू अवध पहुँचे हुए थे, ठीक। ऑल थ्री ऑफ them decided to join hands and fight the company unitedly and thus declare a war। आप सोचोगे 3 कैसे आया? 3 में बताता हूँ। नवाब अवध, अवध के नवाब एक तो मीर कासिम और मुग़ल एम्पायर शाह आलम, इन सबों ने मीटिंग की और इन्होंने डिसाइड किया हमें वॉर करनी है। भाई इसने, ब्रिटिशर ने हमें बहुत परेशान कर दिया, हमें वॉर करनी है। उन्होंने हाथ मिला लिए, साथ में जॉइन हैंड्स टू फाइट द ब्रिटिश यूनाइटेड, एकता के साथ डिक्लेयर वॉर डिक्लेयर कर दिया। एट द बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉक्ट, तो उन लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया। फिर ईस्ट इंडिया की जो कंपनी थी, एट बॉक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉक्ट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी 22 अक्टूबर 1764। अब ये साल याद करना, ठीक है, जो मंथ है, ईयर है, महीने है, वो सब याद कर लेना। इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट, यूनाइटेड की जो आर्मी थी वो हार गई। जो उन्होंने फाइट किया मीर कासिम के साथ, मुग़ल एम्पायर शाह आलम के साथ, नवाब ऑफ अवध के साथ, तो उसके तीनों के सामने जो ब्रिटिश की यूनाइटेड आर्मी थी वो हार गई, ठीक है। तो द कंपनी ऑफ गॉट दी दीवानी राइट्स, तो जो कंपनी थी उसको दीवानी राइट्स मिल गए। दीवानी राइट्स क्या होता है? राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू टू बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये होता है एक टैक्स होता है, मतलब उतने राज्य का, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का सारा जो टैक्स आएगा वो दीवानी राइट्स होता है। उसको कलेक्ट करने की सारी पावर मिल गई इन कंपनी को मिल गई, ठीक है। दस द कंपनी गॉट दी दीवानी राइट्स, उन सारी कंपनीज को दीवानी राइट्स मिल गई, ठीक है। तो आगे का है हमारा चैप्टर, मतलब जो इसके बाद वीडियो आएगा पार्ट 3, उसके अंदर हम बताएंगे एक्सप्रेशन ऑफ कंपनी रूल। कंपनी इसमें बताया गया है, अब देख फोटो देख सकते हो, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। टीपू सुल्तान को क्यों बाघ कहा जाता था? मॉस्क्यूर को बाघ क्यों कहा जाता था, ठीक है। मतलब बाघ क्यों कहा जाता था भी इसके आगे भी हम पढ़ेंगे, बहुत सारा इसके बाद है। हम धीरे धीरे सब कुछ कवर करेंगे। ये सब्सिडियरी एलियन सिस्टम क्या होता है, सब्सिडियरी एलियन सिस्टम क्या होता है, वो सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट 3, 4 जो भी आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारा आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियो बनाने का प्रेरणा मिलता है कि आप हमारा वीडियो देखोगे, हमें प्रेरणा मिलेगी कि हमारा नॉलेज कोई ले पा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ तब तक के लिए पार्ट 3 के लिए आप वेट करो और हमारा सारे प्लेलिस्ट देख लो। आपको किसी के बारे में सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, भाई आपने इस पे वीडियो अपलोड नहीं किया है, हमें इसके बारे में नॉलेज चाहिए, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। हमने कोडिंग पे वीडियो बना चुके हैं, व्हाट्सएप के बारे में बता चुके हैं, अमेज़न के बारे में बता चुके हैं, सब पे वीडियो बनाए हमने। PDF के बारे में बता चुके हैं, कैसे PDF क्रिएट करते हैं, कौन सी एप्लीकेशन अच्छी होती है PDF क्रिएट के लिए, क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, सब कुछ पे हमने वीडियो बनाए हैं। अपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है सोशल साइंस का तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, या आप मेरे चैनल पे जाके इसके नीचे ही होगा वो वीडियो तब देख सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.